तो बेटा आज मैकेनिक्स का हम बहुत ही बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज क्या करेंगे हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की कि डिस्टेंस क्या है। ठीक है ना, लोअर क्लासेस में भी आपने ये सुना होगा कि डिस्टेंस क्या है। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ दी लेंथ ऑफ actual path. It is the length of actual path covered by a body. ठीक है ना, जैसे मान लो कोई बॉडी ए पॉइंट से चलती है, ए पॉइंट से ऐसे करके जा रही है, वो ऐसे करके ये बी पॉइंट पे पहुंचती है। ठीक है ना, दोबारा बनाता हूँ, ये बी पॉइंट पे पहुंचती है। तो ये इसका जो ये कर्वी पाथ है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है। मान लो यहाँ से ये पूरी हमने लेंथ इसको मैयर किया, पूरी लेंथ को मैयर किया और ये हमारी आ गई 5 किलोमीटर। सो ये जो कर्वी पाथ है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा डिस्टेंस। सो डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया फिर, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। ठीक है, अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इसके क्या होते हैं, इसके यूनिट होते हैं मीटर एसआई सिस्टम में और सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में। ठीक है ना, और ये इसकी और कौन सी प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। बेटा स्केलर क्वांटिटी हम आगे चल के पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जिन क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती, अकेला मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि वैल्यू होती है, उसकी डायरेक्शन के बारे में हम बात नहीं करते, डायरेक्शन होती नहीं है, उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर बोल देते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसके जो हम डिस्कस करते हैं तो डायरेक्शन की बात नहीं करते, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है और कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, मगर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी, नेगेटिव नहीं होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ between two points, it is the shortest path between 2 points during motion. पॉइंट कौन से हो गए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। जैसे अभी मैंने ड्रा किया था, ये मान लो ए है, बॉडी ऐसे करके बी पे पहुंची थी। दो पॉइंट कौन से हो गए, ए और बी, एक इनिशियल पॉइंट हो गया और एक कौन सा हो गया फाइनल हो गया। तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएं जो ए और बी को ऐसे ज्वाइंट करती है, ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, क्योंकि इससे शॉर्टेस्ट पाथ और कोई हो ही नहीं सकता। स्ट्रेट लाइन पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ की जो लेंथ है, ये क्या हमें देगी, डिस्प्लेसमेंट देगी। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ये देखो, अब हम जैसे ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि बॉडी किस तरफ को डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज फिर क्या होंगी कि इसके यूनिट सेम होंगे जो डिस्टेंस के होते हैं। क्या होते हैं, एसआई सिस्टम में हम इसे मीटर में मेजर करेंगे और सीजीएस सिस्टम में कैसे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। एक मिनट, तो फोन आ गया था बीच में, चलो आगे करते हैं फिर। अब इसकी और कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने अभी बात की थी कि इसकी डायरेक्शन भी होती है, और जिसकी डायरेक्शन होती है उसे हम क्या बोल देते हैं,
वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। सो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो उनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ये डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज है। चलो एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बॉडी पहले ए से बी की तरफ जाती है, ठीक है ना। मान लो 5 मीटर कवर किया, फिर बी से ए की तरफ आती है, ए पे आती है, बी से ए पे आ जाती है, ठीक। तो फिर कितना कवर करेगा, 5 मीटर। अब आपको बोला जाता है कि डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये फाइंड आउट करो, ठीक है ना। यहाँ से हमें डिफरेंस पता लगेगा कि दोनों में क्या है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट। सो पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस तो की डायरेक्शन नहीं होती हमेशा, या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा। अब यहाँ देखो ए से बी तक डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है वो कितनी है, 5 मीटर है, जीरो तो है नहीं। सो ए से बी तक जब हम गए तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर। और बी से जब ए की तरफ आए तब भी कितना कवर किया, 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 5 10 मीटर, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी जुड़ी होती है। तो जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। और आपको मालूम ही है कि जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं तो ज़ीरो से राइट की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं और ज़ीरो से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। सो इसलिए ज़ीरो से राइट की तरफ जब भी हम जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, और जब लेफ्ट की तरफ आएंगे तो क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू। तो ये वाला कंसेप्ट लेके देखो डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्शन होगी जब ए से बी की तरफ जाएंगे। सो ए से बी की तरफ जब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, जीरो से ओरिजिन से राइट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 5 मीटर। और जब बी से ए की तरफ आएंगे तो कैसे आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। और राइट से लेफ्ट की तरफ हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, -5 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो +5 मीटर में जब -5 मीटर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है ना। हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट अभी आपको मैंने बताया कि जब हम ए से बी की तरफ गए तो राइट साइड की तरफ गए तो इसलिए पॉजिटिव ली हमने, और जब बी से ए की तरफ आए तो हमने क्या लिया, माइनस का लिया। देखो अभी डायरेक्शन कोई भी आप पॉजिटिव ले सकते हो। अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव ऐसे हो तो उससे रिवर्स क्या होगी, नेगेटिव ही होगी फिर, ठीक है ना। हमने राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो लेफ्ट वाली क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसलिए जब राइट की तरफ गए तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर लिया, और जब लेफ्ट की तरफ आए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -5 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 - 5 क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इस केस में डिस्टेंस तो 10 मीटर है मगर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, ज़ीरो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो बॉडी एक सर्कल में मूव करती है, ठीक है ना। ये जो सर्कल है मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर, ठीक। बॉडी ए से चलती है, ठीक है ना, बी पे जाती है और बी ए से बी की तरफ जाती है और बी से फिर ए की तरफ आ जाती है, ठीक है ना। ऐसे चलती है जैसे ही एरो शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो व्हेन बॉडी रिटर्न बैक टू पॉइंट ए, ठीक है ना। ए पॉइंट से शुरू होती है तो ए से चल के फिर दोबारा बी पे जाती है और बी से फिर ए पे आ जाती है। कहता है ए से ए तक जब बॉडी आती है तो कितना डिस्टेंस कवर होता है और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। अब डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। अब एक्चुअल पाथ की लेंथ क्या है, कैसा है एक्चुअल पाथ, सर्कुलर है। और सर्कुलर पाथ की लेंथ क्या होती है, उसकी सरकमफ्रेंस। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस आ जाएगी, यानी 2πr आ जाएगा। और यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे, आर कितना है, 2 मीटर है। और ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आएगा इतने मीटर। इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, अब देखो पहले ए से बी तक गए
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ यानी स्ट्रेट लाइन पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में लेंगे ए से बी। तो ए से बी की तरफ जब हम पहुंचे तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जितना ए बी की लेंथ है। तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड की तरफ हमने कंसीडर किया है तो ये माइनस लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये, जितना इसका डायामीटर है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये ए और बी को अगर हम देखें तो जो क्या बनता है, इस सर्कल का डायामीटर बनता है। रेडियस 2 है तो डायामीटर कितना होगा, 4 मीटर। और इसे माइनस का लेंगे, क्यों, क्योंकि हम ए से बी की तरफ गए और ए से बी की तरफ हम कैसे गए, लेफ्ट साइड की तरफ, ओरिजिन की तरफ गए। तो लेफ्ट साइड की तरफ जब हम जाते हैं तो डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, बी से फिर दोबारा ए की तरफ आएंगे। ठीक है ना, बी से ए की तरफ आएंगे तो शॉर्टेस्ट तो पाथ कौन सा कवर हमने किया, ये वाला कर्वी पाथ कवर किया। मगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम कर्वी पाथ की लेंथ नहीं लेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन ए एंड बी। और वो किस डायरेक्शन में आएगा, राइट डायरेक्शन में आएगा। वो फिर दोबारा डायमीटर के इक्वल होगा मगर पॉजिटिव होगा इसके इस बार। क्यों, क्योंकि राइट डायरेक्शन को हमने क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए बॉडी जब मूव करके दोबारा उसी पोजीशन पे पॉइंट पे आ जाती है जहाँ से उसने स्टार्ट किया है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होता है, 0 होता है बेटा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो मान लो ये एक टावर है, 5 मीटर हाई है। ठीक है ना, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इन अपवर्ड डायरेक्शन, थ्रो किया ऐसे करके थ्रो किया। ये फिर हाईएस्ट पॉइंट कवर करके फिर दोबारा ग्राउंड पे आ जाता है। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसने जो कवर किया वो कवर किया इसने 5 मीटर। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 5 मीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 5 मीटर होगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन। फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन कवर्ड बाय द बॉडी। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, कब, ड्यूरिंग द मोशन। सो मोशन उसने कहाँ से किया, मान लो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक किया। तो कितना, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं कितना कवर किया। सो वो तो होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ देखो, ए से हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे गया, मान लो ये एम पॉइंट है, तो कितना कवर किया, 5 मीटर। फिर एम से इस पॉइंट पे आया, इसे मैं पी लिख लेता हूँ, फिर कितना कवर किया, 5 मीटर। और फिर पी से किस कहाँ पे आया, बी पे आया, फिर कितना कवर किया, 5 मीटर। तो नेट डिस्टेंस कितना आ गया, 5 + 5 + 5 क्या हो गया, 15 मीटर हो गया। ठीक है ना, और अगर डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो कैसे करेंगे, देखो ए से एम की तरफ जब गया, ए से एम की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट जो है अपर डायरेक्शन में कवर किया इसने। कौन सी डायरेक्शन में कवर किया, अपर डायरेक्शन में। तो ये हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और जब एम से पी की तरफ आया तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, और एम से पी तक फिर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 5 मीटर। ये भी हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, क्योंकि अपर डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। सो पी से बी तक फिर उसने 5 मीटर कवर किया, मगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये भी कितना आ जाएगा, -5 मीटर आ जाएगा। तो नेट कितना हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, -5 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, -5 मीटर। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम, आप कोई सी भी डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मगर जनरली हम क्या करते हैं, जैसे देखो जब ऊपर, सॉरी, जब देखो ऊपर की ओर हम जाते हैं तो वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए जब भी हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर मूव करेंगे, तो
वैल्यूज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, आपको मालूम है नीचे की ओर आते हुए वाई एक्सेस की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है। इसलिए जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन हम मोशन कंसीडर करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यूज हम क्या ले लेंगे, माइनस की लेंगे, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो। ठीक है, सो ये साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो बेटा इस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ लग गया होगा। तो थैंक यू बेटा।